हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का शैलेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। फटाफट जुड़ जाइए भविष्य के शिक्षक साथियों और आपके प्रिपरेशन को एक बेहतरीन मुकाम देने के लिए मैं शैलेश मौर्य लेकर के हाजिर हूं आपके मैथ्स के नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए मैं स्वागत करता हूं सुमन कोटारिया, शारिका, प्रतिभा पाल, कंचन कुमारी, श्वेता गोस्वामी एवं बाकी सभी प्रशिक्षुओं का। और भी जितने बच्चे हैं फटाफट जुड़ जाइए। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ना। और ये वो क्लास है जहां पर मैक्सिमम बच्चों को अलग अलग लेवल के कंफ्यूजन्स होते हैं या जिन्हें मैथमेटिक्स थोड़ा कम आती है, उन्हें ये क्लास कभी पढ़ने का मन नहीं करता। गुड इवनिंग संजना जी, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर पढ़ाने वाला टीचर मेरे जैसा हो तो मैथ में ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं रहेगा जो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक ना बन जाए। तो मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूं इस टॉपिक के साथ, यानी कि मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूं अलजेब्रा या बीज गणित के साथ, ठीक है। गुड इवनिंग प्रिंस राज, निषाद जी, स्मिता जी। तो फटाफट सबसे पहले एक बात बताइएगा कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीज गणित। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बीज गणित यानी कि अलजेब्रा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अलजेब्रा बहुत कम समझ में आती है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जो बीज गणित है ना वो बहुत कम समझ में आती है? ठीक है, जरा एक बार जयकारा लगाएंगे कि हाँ सर हमें कम समझ आती है। या कितने लोगों को इससे डर लगता है? सरिता शुक्ला जी गुड इवनिंग, अश्विनी कुमार गुड इवनिंग। जबकि अगर मजे की बात बताऊं तो हम तो छोड़ो, हम तो पढ़ ही रहे हैं। हमारे जो माँ बाप हैं ना, हमारे जो दादा दादी हैं, जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, या जो एक बच्चा जो अभी कक्षा 1 या 2 में पढ़ रहा है वो भी बीज गणित पढ़ता है, ठीक है। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग बीज गणित पढ़ता है। हमारे दादा दादी बीज गणित पढ़ा करते थे, लेकिन हम हैं कि हमें बीज गणित से डर लगता है, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि यार बीज गणित ना ये बड़ा कठिन टॉपिक है और ये कैसे आएगा? तो आइए शुरुआत करेंगे इस खूबसूरत से टॉपिक की जिसका नाम है बीज गणित, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है अलजेब्रा। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाऊंगा ना, ठीक है, कि आप लोग कभी अलजेब्रा ना भूल पाओगे और आपका ये सबसे फेवरेट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। प्रिंस राज मुझे थोड़ा बहुत आता है, सरिता शुक्ला मुझे बिल्कुल नहीं आता। गुड इवनिंग रीता जी। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि बीज गणित है क्या, ठीक है। कोई हमसे पूछे बीज गणित क्या है तो क्या बताएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, बीज गणित गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें अंकों के स्थान पर चिन्हों या संकेतों का प्रयोग होता है। संकेतों का प्रयोग होता है ठीक है। क्या हमने लिखा यहां पे? गुड इवनिंग सुमन चौहान जी। हमने लिखा कि बीज गणित की वह शाखा है जिसमें अंकों के स्थान पर चिन्हों या संकेतों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब आपकी चलो ये बात तो समझ में आएगी, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि यार इसका मतलब क्या है, ठीक है।
तो मैं आपको कुछ ऐसे समझाऊंगा बीजगणित कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो मैं भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। जैसे समझो कि आपके पास ना किताबें हैं, कुछ किताबें हैं, ठीक है, कुछ किताबें हैं। कितनी है ये आप गिने नहीं हो। अब जब गिने नहीं हो तो जो हिंदी भाषा है, हिंदी, इसमें आप क्या कहोगे हिंदी भाषा में कि मेरे पास कुछ किताबें हैं। कोई पूछेगा कितनी है तो आप कहोगे गिन लेना है, कैसे बता दें, ठीक है। तो आप काउंट तो किए नहीं हो। अच्छा चलो ठीक है। अब समझो आपके पास कुछ किताबें हैं। यह किताब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। आपको पता नहीं है कितनी किताबें हैं, ठीक। तो हिंदी भाषा में आपने बोला गणित, कुछ किताबें। जब इसी को बाबू आप गणित में बोलना चाहोगे ना, वो भी कौन सी गणित में, बीज गणित की भाषा में, तो आप कह दोगे, क्या बोलोगे कि मेरे पास x किताब है। मेरे पास क्या है, x किताबें हैं। जिस शब्द को आपने हिंदी में कुछ बोला था उसी को आपने गणित में क्या बोल दिया, x, और ये बन गया हिंदी से बीज गणित। ना तो मैं कुछ का मतलब जानता हूं और ना तो मैं x का मतलब जानता हूं। अब मैं गिनूंगा, अगर मेरे पास 2 किताब निकली तो कुछ और x की वैल्यू 2। अगर मेरे पास 5 किताब निकली तो कुछ और x की वैल्यू 5। और अगर मेरे पास 100 किताब निकली तो कुछ और x की वैल्यू 100। समझ में आ गई बात? क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो जिसको आप कुछ बोलते हो हिंदी में, ठीक है, उसी को गणित की भाषा में, बीज गणित में क्या बोल दिया जाता है, x बोल दिया जाता है। अब जब आप किताब गिनोगे तो इस x की या इस कुछ की वास्तविक वैल्यू पता चल जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई? कामना तिवारी जी गुड इवनिंग, ठीक। मुझे बताओ यहां तक सबको बात समझ में आ गई? चल मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। अब जैसे मान लो, ठीक है, कि मेरी शादी होने वाली है, ठीक है, क्या होने वाली है, मेरी शादी होने वाली है, ठीक है, मेरी शादी होने वाली है, या किसी की भी शादी होने वाली हो जी। और मानो ऐसा कि जो मुझे ना देखने वाले आने वाले हैं, देखने वाले आने वाले हैं, ठीक है, काश ये दिन आ जाए, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब ये कौन देखने आ रहा है, मुझे आ रहे हैं लोग देखने। अब भाई मुझे देखने आ रहे हैं, मेरे घर आ रहे हैं, तो मुझे इनके लिए किसकी व्यवस्था करवानी पड़ेगी, नाश्ते की, ठीक है, समोसा, छेना, कोल्ड ड्रिंक, कुछ ना कुछ मंगवावे पड़ी हो ना। तो एक जने फोन मिलावे ना अगुआ के, कहो लोगन बतावा कई जने आईबा, ठीक है, का पूछे ने कि बतावा कई जने आईबा, वही हिसाब से खाना वाना बनवाई ने। तो ऊ का कहे ने, ऊ कहे ने कि अरे आ जी हैं कुछ जने, अरे बताइबा तब वो इस्टीमेट बता दा, का कहे ने इस्टीमेट बता दा। तू कहे ने देख लिया वहीं में 10-15 जने आई, बहुत भीड़ लेके ना आई, 10-15 जने आ जावे, ठीक है। अब आप बताइए 10-15 में से क्या 10 भी, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी और 15 भी, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या यह निश्चित है? तो निश्चित तो है नहीं। तो जब हमने उनसे पूछा तो कहने कुछ आदमी आई हैं, या क्या कहने कि चला थोड़के आई, ठीक है, थोड़के ना, सब कहला थोड़के आया हो, ज्यादा हमरे व्यवस्था ना,
आप हिंदी में बोल रहे हो, आप अपनी गांव की लैंग्वेज में बोल रहे हो, थोड़के आया, थोड़के। अब ये थोड़के माने कितना, थोड़ा मतलब कितना, ये तो तब पता चलेगा ना जब ई देखे वाले कहां तोहरे दुआरे आ जाई हैं। अब जब दुआरे आईने तू गिन लहलक 14 जने आईने, कहला लड़का जना रहे के हाली हाली मीठा लगावा 14 जने आयल हुए, ठीक है। 10 जने आ गई ने, हाली हाली मीठा लगावा 10 जने आयल हुए। दैट्स मतलब यही बात, समझ रहे हो। जब तक ये काउंट नहीं होगा ये निश्चित नहीं है, बात समझ में आ गई। इसी तरह जो अलजेब्रा है ना, अलजेब्रा, ठीक है, इसमें जब हम यह कहते हैं कि माना मूल्य बराबर x रुपया, x रुपया, तो ये हम अपने से मान लेते हैं। अब ये x का मान कितना आएगा, जैसे कुछ जने होने, जैसे मम्मी कहनी हमसे घरे से कि जाते ही बाजार से छेना लेते हुआ 1 किलो देखा रू वाला है, हमें छेना का रेट पता ना है, तो हम कहला अच्छा दे दा 1000 रुपया दे दे, जो बची तो लाख दे दे। अब वो दुकान पे जाओगे, वहां रेट पूछोगे, तब ना पता चलेगा कि उसका एक्चुअल रेट क्या है। उसी तरह से सवाल में आप एक्स मान लोगे। अब एक्स तो जब पूरा सवाल लग जाएगा तब पता चलेगा कि एक्स की वैल्यू 10 आई कि 15 आई कि 500 आई कि 1000 आई। तो जब तक ये कंफर्म पता नहीं चल जाता तब तक वह मैथ में एक्स है, और जो मैथ में एक्स है वही मैथ की लैंग्वेज में बीजगणित है। जरा एक बार फटाक दे बता दो कि समझ आया कि नहीं आया, एक बार बता दो अलजेब्रा समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, आइडेंटिकल डिफिनेशन पे बढ़ूंगा और आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि अलजेब्रा आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। बस एक बार बताना समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। प्रिंस राज निषाद बहुत मजेदार पढ़ा रहे हैं यार, मैं हूं ही मजेदार, ठीक है, लोग मुझे बस समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं बहुत मजेदार इंसान ही हूं। चलो अब आ जाऊं, ठीक है। अब बीजगणित में ध्यान से देखना, ये 2 बातों पे डिपेंड करता है बीजगणित, ठीक है। एक डिपेंड करता है चर पे और दूसरा डिपेंड करता है अचर पे, ठीक है। एक किस पे डिपेंड करता है, चर पे, और दूसरा डिपेंड करता है अचर पे। ऐसे समझो, इसको बोला जाता है अंग्रेजी में वेरिएबल, इसको बोला जाता है नॉन वेरिएबल। अपने भाषा में समझ ला, चर माने चले वाला, चले वाला मतलब बदलने वाला, बदलने वाला। अचर, अब जब चर का विलोम अचर मतलब ना बदलने वाला, ठीक है, ना बदलने वाला। चर मतलब बदले वाला और अचर मतलब ना बदले वाला। बात समझ में आ गई। अब कहा एम ए काव बदल जाई, एम ए काव ना बदली। तो ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मैंने लिख दिया 5 तो 5 पांचे रही, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 10, 10 दसे रही। 20, 100, 200, 193। मतलब आप कोई भी गिनती लिख दो, आप कोई भी संख्या लिख दो, ये कभी बदलेगी नहीं, और इसीलिए इस संख्या को हम लोग अचर बोलते हैं। इस संख्या को, हाय विजय जी, इस संख्या को क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। अब बात आती है चर की, ठीक है। चर माने बदले वाला, ठीक है। अब कैसे बदले वाला, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि चर बदलता कैसे है। देखो मैं 2 शर्त लिख रहा हूं। पहली शर्त सुनो, हमने लिखा x प्लस 5 बराबर 10, x प्लस 5 बराबर 10। तो यहां पे यह 5 इधर जुड़ रहा है तो इधर घटेगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5,
इसका मतलब यहां से x बराबर आ गया 5। x बराबर क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया यहां से, x बराबर आ गया 5। ठीक है, जो बात ना समझ में आए वो बात आप लोग बहुत ध्यान से समझोगे तो मैं आपको हर पॉइंट समझा पाऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझोगे तो मैं आपको हर पॉइंट क्या है समझा पाऊंगा। अब मैं यहां पे दूसरा पॉइंट लिखा, ध्यान से समझना। x माइनस 5 बराबर 10, x माइनस 5 बराबर 10। अब यह इधर -5 है तो इधर जाके +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 + 5। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 15। जो x की वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, एक एक बात समझ में आनी चाहिए। अब आप मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। मैंने दो कंडीशन लिखी, एक बार लिखा मैंने x + 5 बराबर 10, तो x का मान 5 आया, और एक बार मैंने लिखा x माइनस 5 बराबर 10, तो x का मान 15 आया। आप देख रहे हो 5 को 5 बोल रहे हो, 10 को 10 बोल रहे हो, वो कब्बो ना बदलत है। लेकिन x के तनी ध्यान से देखा, प्लस के साथे रखत हो अति 5 हो जाता है, माइनस के साथे रखत हो अति 15 हो जाता है। एकर मतलब एक और भाषा में समझला कि ई कह सकेला कि चर माने गिरगिट, चर माने का हो गिरगिट, ई रंग बदलत है ना, सब कहला का गिरगिट मत रंग बदलत हो तो और कौनो भौए ना मिलत है। तो यहां से चर माने गिरगिट कि ई देखा एक दाई x का मान 5 हो गया और एक दाई x का मान 15 हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आया, चर वो पद होता है, चर वह होता है जिसका मान परिस्थितियों, बस परिस्थित माने का हो, यहाँ गर्मी जाड़ा बरसात नहीं, परिस्थित माने माइनस प्लस गुणा भाग। तो चर वह होता है जिसका मान उसके समीकरण, उसके प्लस माइनस गुणा भाग की वजह से बदल जाता है, और अचर वह होता है जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई लल्ला? जल्दी से बता दो यहां पे बात समझ में आ गई कि नहीं। इसका मतलब यहां पे ये चर है और ये अचर है। ठीक है, तो अचर में आप लोग सिर्फ गिनती ले सकते हो। ठीक है, गिनती माने संख्या, गिनती माने का संख्या, 10, 20, 50, 100, ठीक है, 15, 70, 89, कुछ ले सकेला। और चर में एमे गिनती के छोड़ के, एमे का संख्या को छोड़कर, संख्या को छोड़। अब मैं बताई कि तोहरे लोन तो पढ़त हुआ कैसे जौन हमरे दादा रहने ने वो कहियो स्कूलों ना जात रहने तब उन्हें अलजबरा आवत रहे। ठीक है, हर पॉइंट बताऊंगा, कुछ सवाल दीजिए अलजबरा पर से। अरे प्रिंस राज पहले यहाँ डाउट क्लियर करवा ले देता, जान अटकली है, पहले मैं सवाल दे दें ओकरे बाद अब का समझ में ना आवत है। सवाल वाल माने हलवा, तू एक ओका टेंशन है मतलब, वो तो हम ऐसे लगवाए कि तुम्हारा लगी मजाक करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मत परेशान हो। हमने क्या बताया, अचर माने संख्या, अचर माने संख्या के छोड़ के। अब संख्या छोड़ के x हो सकत है, y हो सकत है, z हो सकत है, क हो सकत है, ख हो सकत है, ग हो सकत है, हई चिन्ह हो सकत है, हइयो वाला चिन्ह हो सकत है, फेफड़ा, लीवर, किडनी, जवन गणित में मानला कुल। तो आप मुझे बता दो चर और अचर क्लियर हो गया? फटाफट बता दो चर और अचर क्लियर हो गया? आपको बेहतरीन लेक्चर्स दूंगा यार, अलजेब्रा के ऐसे ऐसे लेक्चर दूंगा ना मेरे भाई कि आप एकदम कोई डाउट नहीं रहेगा। बस एक एक पॉइंट बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर हो गया?
अभी बताऊंगा यहाँ पे सजातीय पद क्या होते हैं, विजातीय पद क्या होते हैं, ठीक है, सब बताऊंगा, मत परेशान होना, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। चलो यहाँ पे प्रिंस राज, हाँ सर, कंचन जी सर, चलो ठीक है, अब आ जाओ। यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा पद, आप कहोगे ये पद क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा में संख्या कम पद ज्यादा मिलता है। तो ध्यान से देखो, ये चर व अचर का सम्मिलित रूप होता है, सम्मिलित रूप होता है, ठीक है। चर व अचर का क्या होता है, सम्मिलित रूप, क्या कहलाता है, पद कहलाता है, ठीक है। जैसे एक बात और समझो, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ा सा ना अलग अलग पॉइंट पे समझाता हूं कि ये चीजें बनती कैसे हैं, लिखी कैसे जाती हैं, ठीक है, ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ सके कि ये चीजें है क्या। चल आ जाओ, ठीक है। चर व अचर का, अब एक कोई अचर उठा लो, उसके साथ कोई एक चर उठा लो। जैसे अगर मैं पद का एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल, उदाहरण पद के, तो मैं कैसे दे सकता हूं, ध्यान से देखना। मैं लिख सकता हूं 5, ये मेरा 5 क्या है, अचर है, इसके साथ एक चर लिख दिया x, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पद, ठीक है। मैंने लिख दिया 10 और मैंने लिख दिया x y, ये क्या हो गया, ये हो गया पद। मैंने यहां पे लिखा 17 और मैंने लिख दिया क, तो ये 17 का क्या हो गया, पद हो गया। तो पद क्या होता है, चर और अचर का सम्मिलित रूप होता है क्या, पद। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली, वो जरा ध्यान से सुनो। कैसे बीज गणित में लोगों को जोड़ नहीं आता, लोगों को घटाना नहीं आता, लोगों को सजाती पद नहीं आते, विजाती नहीं आते, लोगों को इसका गुणा भाग करने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी आसान भाषा में सिखा के जाऊंगा मैथ ना, इतनी आसान भाषा में कि आपको लगेगा कि यार वास्तव में अगर ये टीचर हमें पहले मिला होता तो मैथ हमारी फेवरेट सब्जेक्ट होती, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आज की वो जनरेशन जो ये ऐसा मानती है कि मैथ बहुत कठिन है, वो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी जान लगा दूंगा उसको मैथ बहुत आसान बनाने में। चलिए थोड़ा सा एक पॉइंट देखते हैं यहां पे, ठीक है, कि देखिए होता क्या है। जैसे आपको लिखना है 5 किताब, तो आपने लिखा 5 किताब। आपको लिखना है 10 कलम, आपने लिखा 10 कलम। आपको लिखना है 20 केला, आपने लिखा 20 केला, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को आइए थोड़ा सा ट्रांसफर करते हैं। अब सोचिए जरा, आप ध्यान से देखना, ये लिखा है 5 किताब, ये लिखा है 10 कलम, ये लिखा है 20 केला। अच्छा जरा एक बात बताइए, अगर मुझे इस 5 किताब को अलग अलग करना हो तो मैं इसको इतने तरीके से लिख सकता हूं, 3 किताब प्लस 2 किताब। मैं लिख सकता हूं 4 किताब प्लस 1 किताब, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब जरा आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, जरा वो पॉइंट ध्यान देना कि अगर मुझे इसको जोड़ना है तो क्या किताब को किताब में जोड़ोगे, क्या किताब को किताब में जोड़ने जाओगे? अरे यार, किताब जोड़ घटाना गुणा भाग तो संख्या में होता है, तो किताब किताब में कभी नहीं जुड़ती है, ठीक है। ये बात अपने दिल दिमाग में बैठा लो।
जुड़ती है इनके साथ वाली संख्याएं 3 2 5 और यहां लिख देनी किताब रहे तो किताब। कभी ये आपका जो अचर होता है, सॉरी जो चर होता है वो कभी नहीं जुड़ता, ये गलत बात है। जुड़ता है इनके साथ वाला संख्यात्मक मान जिसको गुणांक बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। यहां पे हम लिखेंगे 4 + 1 = 5 और ये किताब। बात को ध्यान से समझो। तो यहां पे 2 पॉइंट आपको क्या सीखना है वो मेरी बात सुनो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बीजगणित में जोड़ या घटाना चर पद के गुणांक का होता है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखोगे, बहुत अच्छे पॉइंट बता रहा हूं। जैसे जरा एक बात ध्यान से सोचो कि अगर मैं आपको यहां पे लिख दूं 3x, तो पहले इसका मतलब समझो कि ये 3x लिखा कैसे गया है। एक्चुअली ये लिखा है 3 × x, ठीक है। ये लिखा है 3 × x। ये दोनों बातें एकदम बेटा बराबर हैं। अगर मैं लिख दूं यहां पे 10x, तो एक्चुअली ये 10x ऐसे लिखा गया है 10 × x। मतलब ये क्या बता रहा है कि ये जो x है वो 10 बार है, ये जो x है ये 3 बार है। आप सोचो अगर मैं ऐसे ही x ना लिख करके लिख दूं 15 साड़ी, तो क्या इसको आप ऐसे समझ सकते हो मैथ की भाषा में कि 15 × साड़ी लिखल है? मतलब एक एक साड़ियां करके कितनी साड़ियां हैं? 15 साड़ियां हैं। तो आप बीजगणित से क्यों डर रहे हो? ये तो और आसान हो जाएगा। आपको कैसे आसान होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे जैसे जोड़ घटाना आप नंबर्स का करते थे वैसे यहां पे करना। ये दिमाग में मान के रखना कि बीजगणित है बना करे, अपने दिमाग में ये डाल लेना कि बीजगणित नहीं है, ये सिंपल गणित है, ठीक है। वो चीज बनेगी कैसे कैसे, अभी इसमें सजाती होगा कैसे बिजाती होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जरा आ जाइए, एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो प्रॉब्लम क्या है लोगों में, ठीक है। मैंने कहा 10x + 15x + 20x + 5x बराबर बताओ। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि यहां पे x को कुछ मत मानो, ये x है ना, x माने कुछ ना। इसी को आइए दूसरी भाषा में लिखते हैं। 10 पेन, 15 पेन, 20 पेन, 5 पेन, 5 पेन। अब मुझे बताओ, क्या अगर मैं कहूं पेन को जोड़ो, तो क्या आप ऐसी हरकत करोगे कि एक ठे हई पेन लहला एक ठे हई का लल्ला जुड़ गई? पेन तो जुड़ेगी नहीं ना। पेन कहां से जुड़ेगी भाई? आपको टोटल काउंट करना है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि हमें पेन नहीं जोड़नी है, हमें जोड़ना क्या है? इसके साथ वाली संख्या 10 15 25 25 20 45 45 5 50। हम लिख देंगे 50x। हम लिखेंगे 10 15 25 25 20 45 5 50 पेन। तो नो डाउट आप इस बात के चर्चा में भी मत पड़ना कि इसका जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ बहुत कठिन होता है, कुछ ना कठिन होला हो।
और वो हम पढ़ाई वगैरह बादो कठिन हो, फिर या तो हमरे जीवन पे लानत ही है या तो तोहरे लोन पे, तो आप पे तो हो नहीं सकती, तो मेरे ही जीवन पे होगी। तो ऐसा कुछ होगा नहीं, कोई कठिन नाम की कोई गणित में चीज नहीं है, ठीक है। कोई ऐसी चिड़िया नहीं है जो मैथ में कठिन हो, बस पढ़ाने वाला बेहतरीन होना चाहिए। अब आ जाइए, यहां तक उम्मीद करता हूं थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी। एक पॉइंट आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 3x, अब सोचो ये 3x मतलब x 3 बार, 3 बार। अब ध्यान से समझना, आप लिखोगे x प्लस x प्लस x। अब आपको दिख रहा है कि अरे अब यहां तो ये x लिख ले हुए हैं, अगर यही x के हम ऐसे लिख दे 2x प्लस 1x, तब तो हम चला जोड़ दे कि 2 1 3 और x, लेकिन यहां तो कुछ लिख ले ही ना, यहां लिख ले खाली x। ई कैसे जुड़ी? तो ध्यान से समझा, कुछ बातें आपको अंडरस्टूड होती हैं। अंडरस्टूड माने वहीं छुपाई लहले कि x ना लिखल है, ई लिखल है 1x, यो लिखल है 1x और यो लिखल है 1x। ई ऐसे जुड़ी 1 1 2 1 3, तो ये बन जाई 3x। तो जहां किसी भी आपके चर पद के साथ कोई अदर गुणांक ना लिखा हो, तो उसे आप वहां पर एक छुपा हुआ समझेंगे। वहां पर क्या होंगे? एक छुपा हुआ समझेंगे, ठीक है। सर जी इस तरह से कोई भी आज तक नहीं बताया संजना वर्मा। कोई बात नहीं संजना, ठीक है। अगर लोग आपको पहले ऐसा बता देते तो आपको गणित आ जाती, और गणित आ जाती तो शैलेश क्लासेस की जरूरत कहां पड़ती। नो डाउट, डोंट फियर, शैलेश क्लासेज इज हियर डियर, ठीक है। तो परेशान मत होइए। अब आ जाइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप पद जान गए, आप देखो क्या क्या जान गए। आप जान गए बीजगणित कहते किसे हैं, आप जान गए कि बीजगणित में चर क्या होता है, अचर क्या होता है, आप जान गए कि बीजगणित में पद क्या होते हैं, आप जान गए कि बीजगणित में, ठीक है, गुणांक किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिख दूं गुणांक, ठीक है, अगर मैंने लिखा यहां पे 16y, ठीक है, इसका मतलब निकला यहां पे कि y का गुणांक 16 है। अर्थात आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 16 गुणे y, दैट इज फाइनल। अब आपको y से कोई मतलब नहीं, गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग सब 16 से करना है। अगर हमने लिखा 15xy, इसका मतलब ये निकला कि xy का गुणांक 15 है, 15 है। इसका मतलब मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 15 गुणे xy, दैट इज फाइनल। तो ये बताओ गुणांक ढूंढ लोगे? अगर बेटा ढूंढ लोगे तो जरा मुझे बताओ, यहां पे मैंने लिखा 20a, a का गुणांक कितना है मुझे बताओ? 19c, c का गुणांक कितना है? 15d, d का गुणांक कितना है? फटाफट कमेंट कर दो ताकि मुझे ये लगना चाहिए कि हाँ शैलेश क्लासेस ने जो डिलीवर किया वो समझ आ गया, ठीक है। जब मैं लोगों से कहता हूं ना कि शैलेश क्लासेस को ज्वाइन कर लो, तो लोग कहते हैं हाउ चैनल हो फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाओ तो है ही हाउ, ठीक है, वहां ऐसे कंटेंट ढूंढ डालो यार, पूरा यूट्यूब खंगाल डालो, ऐसा एक भी कंटेंट मिल गया ना तो मुझे बताना, ठीक है। चलो फटाफट गुणांक मैसेज करो। जितने लोग जुड़े हो ना उतने लोगों को मैं मैथ्स में बेहतरीन बना के दूंगा। और सुनो, आज बहुत कम लोग लाइव आए थे, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सुबह में 9 बजे आप लोग लाइव यूट्यूब पे आ जाना डेली, ठीक है। ये वो क्लास होगी जो आपको मैथ का टीचर बना देगी, ठीक है।
मैथ्स का टीचर टेट, सी टेट, बी टेट, बीपीएससी, सुपर टेट, एसएससी, कुछ भी दोगे इसको पढ़ने के बाद 9 बजे वाले बैच को ना, आप हर हाल में मैथ्स के एकदम मास्टर हो जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे वंदना बता रही हैं, स्मिता बता रही हैं, शारिका बता रही हैं, कामना बता रही हैं, श्रद्धा शुक्ला, सुमन चौहान। यार इसके बाद भी आप कहते हो सर मैथ नहीं आती। मैक्सिमम लोग मुझे कॉल करते हैं, सर मुझे तो मैथ नहीं आती। सबको मैथ आ रही है। पहली क्लास 35 मिनट क्लास चली, आप लोग फटाफट करेक्ट आंसर दे रहे हो। आपका बच्चे की जान लोगे काजी, जान ले पा लोगन। चलिए आ जाओ। ठीक, सजातीय पद, सजातीय पद क्या होता है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अलजबरा में, क्योंकि जब तक ही नहीं जानोगे ना सजाती का होला विजाती का होला, तब तक लोग कुछ ना जान पाइबा। अच्छा ठीक है, अब तो लोग के बताओ थी, सुनो। हम लोग ना गांव वाले हैं, अच्छे एग्जाम्पल भी दूंगा। अभी जस्ट पहले आम का सीजन बीता है। ठीक है, तो मैं आपको अपने गांव का एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं। तो गांव में जब आंधी आती है तो हम लोग जाते थे, मतलब बाग ओग में पहले जाते थे, तो यहां से ना आम को बीन के लाते थे। शुद्ध भाषा लिखत थी, बीन के लेके आते थे, बीन के लेके आते थे। और कथुआ में लेके आते थे, झोला में। ठीक है, अब ध्यान से सुनाओ। जब बीन के झोला में लेके आवत रानी, तो अब झोला है ऐसे, और में मारे के ऐसे आम है। ठीक है, अब ऐसे मारे आम रखल है। अब गांव में सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि जो लोग बड़े इंटरेस्टिंग होते थे वो क्या करते थे, जानते हो क्या करते थे? वो ऐसे कहते थे, हाई घंटहवा पेड़ एक है। ठीक है, हाई वाला लंगड़ा है, लंगड़ा है। ठीक है, हाई जॉन हो दे मंदिरवा क्या हो, रोरियाहवा है, रोरियाहवा पेड़े पर कह है। ठीक है, और हाई वाला तो दशहरिया ई जौन हो दे चल जाइबा ना, हो जौन एक देख कोनवा जहां चुरैनिया रहेले, वह जो एवा वो मत जायल कर रहे, वह जो चुरैन रहेले। ठीक है, वो क्या करते थे, ऐसे आम को अलग अलग छांट देते थे। कहते थे हाई जाना तोलन, हाई मिठौआ है, मिठौआ वाला। ठीक है, वो आप समझो, आप लेकर आए आम, वो आमे में इतनी जाति बता देना, अकुल अलग कह डारत रहना, हाई हाई तो एकदम मत खाई, एकदम जहर लगेला बक एके तो तू झूठे बिन ले बिने ना चाहत रहे। दैट इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। समझ रहे हो मेरी बात? आप आम लेकर आए थे और मैं वो झूठे घंटा हवा, लंगड़ा, दशहरी, मिठुआ, रोरिया हवा, कुल पता नहीं का ढूंढ लेने। इसी को तो कहते हैं यार सजातीय पद। समझा बाती के? 100 आम लेके इला, ठीक, वो कहने हाई जौन लंगड़ा हवा है ने, कौन लंगड़ा हवा, ये 20 ठे लंगड़ा हवा है। हाई जौन रोरिया हवा है ने, रोरिया हवा, ये 15 ठे ऐसा ने जौन ई वाला है। हाई घंटा हवा पेड़े पर के, घंटा हवा पेड़े पर के 18 ठे है। हाई जौन दशहरी है ने, दशहरी ये 32 ठे है। ठीक है, कितना हो गया जोड़ा? 30, 10, 40, 10, 50, और ये जो मिठुआ है ना, मिठुआ ई बचल 15 ठे, 100। आप क्या करके आए थे? ठीक है, ये मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं, दैट इज मैथ, यही है। ठीक है, आप सारे लोग गांव से जुड़े हो, मैं जानता हूं। तो ये लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कठिन लैंग्वेज होगी। ठीक, एक बार जरा कमेंट करके बताना कि मेरी भाषा तो समझ में आ रही है। ऐसा तो नहीं है, पता चले हम आपको समझाने के चक्कर में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको समझ से परे है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि आप लोग गाँव के ही हो। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखो। मैंने इसीलिए कहा कि जिस समय मैथ का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय मेरे बाबा, मेरे दादी, मेरे बड़े बुजुर्ग मैथ में, आप ये जान लीजिए कि बीज गणित उज गणित ना उफाड़ के इसे फेंक देते रहने। दैट इज माई पॉइंट। आप क्या पढ़ने वाले हैं? सजाती पद। आप सोचो, सजाती मतलब, सजाती मतलब क्या? जरा ध्यान से देखो, सजाती मतलब क्या? समान जाति के। समान जाति माने का, भैया जौन अलगे अलगे कह देना,
समान जाति माने का जो अलग कर दिए। सोचो जिस बात को आज तुम मैथमेटिक्स की दुनिया में रिटन मान रहे हो, पढ़ रहे हो ना, वो हमारे बाबा दादी पढ़ के फेंक चुके थे, और आप कह रहे हो हमको बीजगणित नहीं आती। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? ठीक है, तो आइए समझाता हूं क्या है समान जाति। मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया 20xy, मैंने यहां पे लिखा 15x, मैंने यहां पे लिखा 19y, मैंने यहां पे लिखा 18z, मैंने यहां पे लिखा 30ab, मैंने यहां पे लिखा 45y, मैंने यहां पे लिखा 37xy, मैंने यहां पे लिखा 15x, मैंने यहां पे लिखा, ध्यान से देखना, 16z, मैंने यहां पे लिखा 13xy, मैंने यहां पे लिखा 19ab, ठीक है, और मैंने यह लिखा 16y। ठीक है, अब यहां पे आप समझो ये कैसे पद हैं, ये सिर्फ पद हैं, ठीक है, और यह कैसे पद हैं, अलग अलग प्योर भोजपुरी मजदार लैंग्वेज बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको ये बात रिलेट करवाना चाहता हूं यार कि आप उस दुनिया से बाहर आ जाओ। एक टीचर होना बहुत ही मतलब कठिन बात होती है। आपको जो टीचर डिलीवर कर रहा है वो एकदम आपकी लैंग्वेज में समझ आ जाना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। अब आप समझो ये पद हैं, इसमें अलग अलग टाइप के पद हैं, अलग अलग टाइप मतलब अलग अलग कलर। अब आप कहोगे सर जी कलर या इसमें कौन डिसाइड करेगा? इसमें कलर डिसाइड करेगा चर, ठीक है, जिसमें जैसा चर वो वैसा वाला पद। अब जरा ध्यान से देखो, अब मुझे क्या करना है, इसमें छांटना है सजातीय पद। ठीक है, तो चलो मैं पहले सजाती ढूंढना शुरू करता हूं। ये एक्स वाई वाला यहां पर एक पद है, और यहां पे मैं आया एक एक्स वाई वाला यहां पर है, और यहां पे आया एक एक्स वाई वाला यहां पर है। तो मैं आपको दिखाऊं तो एक्स वाई वाले पद जो हैं वो 3 हैं। एक आपका ध्यान से देखिए 20xy है, एक 37xy है, और एक 13xy है। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई वाला पद, हो गया सजाती। इसमें क्या छांटना है आप मुझे बताओ। ठीक है, आ जाओ जरा तुमको दूसरा पद दिखाता हूं, एक्स वाला, ओह सॉरी, ठीक है, जरा देखो 15x, और कहां 15x, और कहीं है नहीं। तो जरा ध्यान से देखना, आप यहां पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, आप कहते हो ना यार, लोग कह रहे हैं मुझे अलजेब्रा नहीं आती, यार दुनिया में इससे आसान सब्जेक्ट बनी ही नहीं है, और आप कह रहे हो कि मुझे अलजेब्रा नहीं आती, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, आ जाओ अब जरा एक्स वाला पद ढूंढना, एक्स वाले पद। ठीक है, तो एक्स वाले पद में है 15x, फिर है 15x, 2 पद हैं। चलो आ जाओ तीसरा पद ढूंढो, y वाला ढूंढो, 19y, 16y, 45y, ये y वाले पद हो गए, y वाले 19y, 45y, ठीक है, 16y। ठीक है, अब जरा आ जाओ, यहां से मैं आपको और रिलेट करवाता हूं। ठीक है, चलो अब यहां से जरा जेड वाला ढूंढो, एक बार जेड है, 2 बार है, ये आपका जेड वाला पद हो गया। जेड वाला पद कौन कौन सा? 18z और 16z। अब जरा आ जाओ नेक्स्ट देख लो, ए बी वाला पद है, 1 बार है, 2 बार है, तो ये हो गया ए बी वाला पद। कितना? 30ab, 30ab, 19ab। अब जरा मुझे बताओ, अब जरा मुझे आप अपनी भाषा में बताओ, जो चीज मेरे पापा
मेरे आजी, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरे माता, मेरे पिता, या ऐसे हमारे पूर्वज जिन्हें पढ़ाई के बारे में दूर दूर तक नॉलेज नहीं थी, वो इस बात को नहीं जानते थे कि गणित क्या है। जो चीज वो इस भाषा में, अपनी गांव की भाषा में ऐसे बताते थे, आज उसी चीज को आप ऐसे पढ़ रहे हो और कह रहे हो मैथ नहीं आ रही। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी पॉसिबल है? इज दैट पॉसिबल? नहीं यार। किताबी नॉलेज होना अच्छी बात है। किताबी नॉलेज आप किसी बच्चे को कैसे डिलीवर करोगे? जब उस पर अपनी बेहतरीन पकड़ होगी। मेरी पकड़ है, मैंने अपने बाबा दादी की लैंग्वेज से शुरू किया, मैथमेटिकल लैंग्वेज पे लाके खत्म कर दिया। दैट इज अ टीचर। समझ रहे हो? इतनी मोहब्बत करवाऊंगा मैथ से ना कि आपको एक टाइम के बाद यह एहसास होगा कि अगर मुझे लाइफ में कुछ बनना है तो मैथ का टीचर बनना है। और ये मोहब्बत, मैथ्स की ये दीवानगी आपकी हर सेमेस्टर जारी रहेगी। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में 25 में 25 आपको दिलाऊंगा। मैं यूपी टेट में 30 में 30 आपको दिलाऊंगा। बस एक छोटा सा सहयोग कि इस प्लेटफॉर्म को, इस भाषा को, इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए। और जो मैंने एक चीज यहां पे कह दी आपसे, जो लोग आज की क्लास को छोड़े भी हैं, वो सुबह 9 बजे यूट्यूब पे आके क्लासेस जरूर अटेंड करें। लोगों को इन क्लासेस के बारे में जरूर बताएं ताकि लोग पढ़ें। उनका मोटिव सिर्फ पास करना ना हो, उनका मोटिव कुछ सीखना हो, कुछ अच्छी बातें करना हो। तो एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए कि क्या आपको आज की पूरी अलजेब्रा क्लास में ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई पीरियड, ऐसी कोई भाषा लगी हो जो आपको लगा हो यार ये चीज मेरे समझ से बाहर है। एक बार फटाफट बता दीजिए। टाइमिंग हो चुकी है, क्लास को खत्म करते हैं क्योंकि 20 मिनट बाद आपको फिर सामाजिक की क्लास लेनी है। चलिए जल्दी से बता दीजिए भाई। चलिए जल्दी से बताइए भाई, कमेंट करिए फटाफट। स्मिता मौर्य, नाइस क्लास। पेंशन निषाद आ गई। जी सर समझ में आ गया। अश्विनी कुमार ने, रात में 9 बजे क्लास चलेगी? रात में 9 बजे कोई क्लास नहीं चलती कामना जी, सुबह में 9 बजे चलती है। ठीक है, चलो। वंदना कुमारी, वेरी नाइस क्लास। ठीक है, और नो सर सब आ गया। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे और सुबह 9 बजे यूट्यूब पे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें।